हम देख रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय यूनिट 8। मैंने पहले से ही चार्ट बना लिया है कोण ए का। कोण ए जिनकी वैल्यू अलग अलग मानों पर अलग अलग होता है, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90। तो साइन 0 तो 0, साइन 30 तो 1/2, साइन 45 तो 1/2, साइन 60 तो 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अगर ये वैल्यू अगर आपको निकालना सीखना है इनके मान कैसे हैं, तो उसके लिए हम अलग से स्पेशल वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम हमें एक का वैल्यू याद रहना चाहिए। किसकी वैल्यू? अगर हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन के सारे मान याद हैं, जैसे साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, तो हम कॉस के निकाल लेंगे। और साइन और कॉस दोनों का निकल गया, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो फिर कॉस का भी निकल जाएगा टेन का, और टेन ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इस प्रकार से हम इनके मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे अगर आप बोलते हैं तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है हम पे, जहाँ जहाँ इनकी जितनी वैल्यू दिया है, जितने मान दिया है, उनको हम यहाँ पर सीधे रख देना। जैसे कि साइन 60, साइन 60 देखिए कितना लिखा है यहाँ पे, साइन 60 लिखा है मेरे पास। इसको हम हल करेंगे तब साइन 60 दिया है कितना, करनी का 3/2। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ करनी का 3/2 गुणा कॉस 30। देखो कॉस ये रहा, इसके सामने 30, करनी का 3/2 बीच में प्लस। अब फिर साइन 30 देखिए, साइन 30 देखिए कितना दिया है 1/2 गुणा कॉस 60 देखिए, कॉस 60 भी कितना दिया है 1/2 बराबर लिख देते हैं हम यहाँ पर। दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, ठीक है। अब याद कीजिए गुणा हमेशा सीधे होता है। याद कीजिए वो 7 नियम जो मैंने पहले वीडियो पर बताया, शुरू ही वीडियो पर बताया है कि वो 7 नियम की गुणा कैसे होता है। अब देखिए करनी और करनी का गुणा होता है अगर सेम संख्या है, जैसे करनीगत 3 गुणा करनीगत, तो क्या होता है करनी हट के सिर्फ वही संख्या बचता है। तो करनीगत 3 गुणा करनीगत 3 तो 3 आ गया, करनीगत 2 गुणा करनीगत 2 तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार ऊपर कितना हो गया 3 बटे गुणा 2 दूनी 4 धन 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4, तो कितना आ गया ये 3/4 धन 1/4। एलसीएम क्या जाएगा 4, 4 में 4 का भाग दिए कितने बार गया 4 एकम 4 बचा 1, 1 का गुणा 3 के साथ 3 एकम 3 बीच में धन, फिर 4 में 4 का भाग दिए कितने बार गया 1, 1 का गुणा किसके साथ 1 के साथ कितना आ गया 1। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा 3 धन 1/4 बराबर 4/4, 4 से 4 कट गया, बचा 1। यही हमारा आंसर है। देखिए कितना सरल तरीके से, मुझे लगता है इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक दो और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला सवाल जैसे कि देख रहे हैं हम 2 tan, एक बार और लिख देता हूँ इसको, 2 tan की घात 2 और 45 अंश धन कॉस का वर्ग कितना अंश 30 अंश ऋण साइन का वर्ग 60 अंश। ठीक है, फिर से हम देखेंगे वर्ग मतलब जो मान आएगा उसका भी वर्ग। जैसे कि हम देखते हैं tan 45 का मान देखिए, जैसे एक पहले तो साथ में क्या है 2 दिख नहीं रहा, मतलब इनके बीच में गुणा है। tan 45 का मान कितना दिया है यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ देखते हैं तो tan 45 का मान कितना दिया 1, तो 1 का वर्ग धन फिर क्या आ गया हमारे पास cos 30, तो cos 30 देख लेते हैं। cos 30 कितना दिया है करने का 3/2, करने का 3/2, और इसका भी कितना वर्ग लिखा है तो वर्ग, बीच में ऋण है तो
ऋण साइन का वर्ग 60, पहले साइन 60 देखते हैं कितना होता है। करने का 3/2, 3/2 और इसके ऊपर वर्ग लिखा है तो वर्ग। अब 2 गुणा 1 का वर्ग कितना होता है 1 धन करने का, अब ये वर्ग दोनों के लिए काम करेगा ऊपर वाले। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं। करने का 3 का वर्ग बटे 2 का वर्ग ऋण करने का 3 का वर्ग बटे 2 का वर्ग। हल तो वैसे यही हो चुका है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम आगे हल कर देते हैं। जैसे 2 एकम 2 धन करने का 3 का वर्ग, मतलब करने का 3 में गुणा तो कितना है 3 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 ऋण 3/4। देखिए 3/4 ये भी और 3/4 ये भी। 3/4 में से 3/4 गया तो कितना बचेगा 0। मतलब ये आपस में क्या हो गए, एक के सामने धन एक के सामने ऋण है और सेम संख्या है तो आपस में कट जाती है, मतलब घट गया कुल मिला के। हम ये कहना चाह रहे हैं। तो सिर्फ बचा कितना 2 और यही इसका आंसर हो गया। आंसर आ गया 2। तो इस प्रकार से हमें ये सवालों को हल करना है अच्छे से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने बताया था। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के लिहाज से 2 अंक के अगर पूछने होगा तो इसी को पूछेगा 2 अंक में, इसको ही पूछेगा। इन दोनों में से एक को पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा चांस है। और हो सके तो यही इन दोनों में से एक ही दिखे। ज़्यादातर ये तो आते ही रहता है। ये हमें सिर्फ एक के मान याद करना है, साइन का मान। अगर आपको चाहिए कि इसमें स्पेशल वीडियो बना के समझाऊं कि मैं साइन से कॉस, कॉस से टेन, टेन से फिर बाकी मान कैसे याद करते हैं, जैसे कॉस से 1 से 1 कॉट, इन सब के मान कैसे निकालते हैं, वो सब हम देखेंगे फिर।